बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो 8वीं क्लास की छात्रा थी। घर से शाम 4 बजे कोचिंग के लिए बाहर निकली थी। क्लास ओवर होने के बाद जब शाम के करीब 6:30 बजे कोचिंग से अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके दोस्त गोलू से हुई। उसके बाद गोलू छात्रा को मोबाइल फोन देने का लालच देकर पटना के बाईपास थाना इलाके के किसी मकान के बंद कमरे में ले गया, जहां पहले से गोलू के 4 दरिंदे दोस्त मौजूद थे। और उसके बाद बंद कमरे में पांचों ने मिलकर जो किया वो बेहद खौफनाक था। जब सुबह हुई तो छात्रा मंदिर के बाहर बदहवास हालत में मिली और पुलिस महकमे में खलबली मच गए। क्या है पटना के कमरे में दरिंदगी की आप बीती, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। कोचिंग से लौट रही छात्रा से गैंगरेप, दोस्त ने की छात्रा से दगाबाजी, बहलाकर कमरे में ले गया, और बंद कमरे में पांचों ने किया गंदा काम। हवसी ड्राइवर गिरफ्तार, दरिंदे दोस्त फरार। ये बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन अफसोस की चिराग तले ही अंधेरा है। न तो बदमाशों के ज़हन में खाकी का खौफ है और न ही दरिंदों के दिल में कानून का डर। यही वजह है कि नए डीजीपी के गुरु मंत्र के बाद भी राजधानी पटना में रह रहे हवसी दरिंदों ने साल के शुरुआत में ही पुलिस की क्राइम डायरी के पन्नों पर गैंग रेप की घिनौनी पटकथा लिख डाली है और दोस्त बनकर 14 साल की छात्रा को अपने हवस का शिकार बना डाला है, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आप भी सहम जाएंगे, दिल कांप जाएगा। क्योंकि दरिंदों ने दोस्त बनकर छात्रा के साथ दगाबाजी की और बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। आप सोच सकते हैं कि वो डरावना मंजर कितना खौफनाक और दर्दनाक होगा जब उसके भरोसे का रेप हुआ होगा, दोस्ती की आड़ में दरिंदगी हुई होगी, वो कितना तड़पी होगी, दरिंदे दोस्तों से रहम की भीख मांगी होगी, लेकिन हवसी हैवानों ने उसकी एक ना सुनी होगी। वो रात कितनी डरावनी होगी जिसे वो सर्द रात के सन्नाटे में मंदिर के बाहर बैठकर काटी होगी। कितनी सिसकी होगी, कितनी सहमी होगी, कोहरे की चादर में लिपटी रात को वो कैसे काटी होगी। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पीड़िता के परिजनों और पुलिस ने जो कुछ कहा है उसे सुन लीजिए। आज सुबह एक लड़की है जो उसने कंप्लेन दर्ज कराई है बाईपास थाना में, और उसकी कंप्लेन में हम लोग ने तुरंत एफआईआर करी और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। उसने 5 लोगों पे आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। उसने बताया कि एक लड़का उसको ले गया रूम पे और बाकी 4 लोग उस रूम पे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल उसका हो गया है और इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। शाम
4 बजे पढ़ने गई, उसके बाद 6:30 में रामानुजन कोचिंग से चिचौड़ा से वो निकली है। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। 7:30 से हम लोग छानबीन करने लगे, वहाँ के टीचर लोग भी छानबीन करने लगे, कोई भी पता नहीं चला। CCTV कैमरा हम लोग जांच किए। उसके बाद प्रशासन को कुछ देर बाद खबर मिली, प्रशासन लोग भी आए, वो लोग से CCTV कैमरा जांच किया और उसके बाद चले गए। वो बोले कि अब जो होगा जो सुबह में होगा। और जब सुबह में हम लोग थाना पहुँचे तो थाना पहुँचने के बाद ग्रुप में एक मैसेज आ गया कि एक लड़की को मिला, तो लड़की के साथ मतलब कुछ लोगों ने बलात्कार किया। सुन लिया आपने, वो मनहूस तारीख थी। इसी दिन राजधानी पटना के बाईपास थाना इलाके की रहने वाली 14 साल की छात्रा शाम के करीब 4 बजे अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। शाम 6:30 बजे जब क्लास ओवर हुआ तो वो अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान छात्रा की मुलाकात उसके दोस्त गोलू कुमार से हुई, जो छात्र के मोहल्ले का ही रहने वाला है। उसके बाद दोनों ने आपस में बातचीत की। गोलू ने छात्रा को बहला फुसलाकर कमरे पर चलने को कहा। तब तक छात्रा को गोलू की साजिश के बारे में भनक नहीं लगी थी। छात्रा नहीं जानती थी कि गोलू दोस्ती की आड़ में गैंग रेप की घिनौनी पटकथा लिख रहा है और उसे अपने ट्रैप में फंसा रहा है। वो सीधे मन से गोलू के साथ उसके बताए कमरे पर चली गई, लेकिन वहां जाने के बाद जब बंद कमरे का दरवाजा खुला तो छात्रा के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे में पहले से 4 युवक मौजूद थे जो गोलू के दोस्त थे। उनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल था। छात्रा जब तक गोलू की नापाक और घिनौनी साजिश को समझ पाती, तब तक गोलू के दरिंदे दोस्तों ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया और कुंडी लगा दी। उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ वो बेहद खौफनाक और डरावना था। पांचों ने मिलकर बारी बारी से छात्रा के साथ रेप किया। बंद कमरे में गैंगरेप की पटकथा लिखी। दगाबाज दोस्त बनकर घिनौना पाप किया। इधर छात्रा कोचिंग से घर नहीं लौटी थी तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले हैरान परेशान होकर छात्रा की तलाश करने लगे, लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक खामोश रात उसे निगल गई हो। परिजन थक हार कर घर वापस आ गए, लेकिन पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते रहे। खामोश रात में बार बार दरवाजे की ओर झांकते रहे ताकि कहीं से कोई आहट सुनाई दे। लेकिन अफसोस कि स्याह रात के सन्नाटे में कुछ नहीं सुनाई दिया। सुबह होते ही परिजन आनन फानन में बाईपास थाना पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने लगे। तभी सुबह बाईपास थाने में फोन की घंटी बजी, जिससे आवाज आई कि एक लड़की शनि मंदिर के पास बदहवास हालत में मिली है, जो डरी सहमी हुई है और कांप रही है। इतना सुनते ही थाने में बैठे परिजनों के कान खड़े हो गए। उसके बाद पुलिस वाले ने वीडियो कॉल करके लड़की की पहचान कराई और थाने लेकर आए, जहां पीड़िता ने पूरी आप बीती बताई और 5 दरिंदों का नाम बताया, जिसमें गोलू कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, शूरवीर और ऑटो ड्राइवर मुकेश शामिल हैं। आरोपियों में शामिल गोलू कुमार को लड़की पहले से जानती थी। गोलू के बुलाने पर ही वो गई थी, जहां पहले से मौजूद दरिंदे छात्रा को देखते ही भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़े और उसकी जिस्म को नोचने लगे और हवस की भूख मिटाने लगे। लेकिन अफसोस कि ना तो किसी ने उसकी चीखने की आवाज सुनी और ना ही किसी को भनक लगी। पुलिस की चुस्ती और गश्ती भी धरी की धरी रह गई। जब मामला सामने आया तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई और पुलिस एक्शन में आ गई और महज कुछ ही घंटे में दरिंदे ऑटो ड्राइवर मुकेश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि बाकी के चारों हैवान घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस परिजनों पर दबिश बढ़ा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की जांच कर रही है। प्रशासन लेके आई तो हम लोग छानबीन किए कि कितना लोग था, तो वो लड़की नाम ली कि 4 लड़का था, एक ऑटो ड्राइवर वाला था, 5 लोग थे और 5 में से एक ऑटो ड्राइवर पकड़ा गया है। पुलिस प्रशासन भी रात में उतना काम नहीं कर पाई। ये 4 लोग कौन थे? ये जल्ला हनुमान मंदिर के एरिया के मतलब गली का लड़का लोग हैं, जो अभी कुछ दिन पहले 1-2 उसमें से जेल में से ही छूटे हैं। क्या नाम है उसका? एक का नाम गोलू है, एक का नाम मनोज है, प्रमोद है, एक का नाम सुरवीर शायद है, कंफर्म नहीं है मगर सुरवीर नाम है। शुरू वही में गोलू शुरू में लग गया इसको।
फुसलाकर बहलाकर। बातचीत भी करता था। हाँ, वही नंबर उसको दिया था, उसको बोला कि हम तुमको फ़ोन नंबर देंगे, ऐसे वैसे। हाँ, फ़ोन भी देंगे। वही में लड़की बहला फुसला के लड़की उसके साथ चली गई। अब पहले लड़का का नाम ही है गोलू। अच्छा, गिरफ्तार भी उसमें कोई हुआ है? नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं। गिरफ्तार भी हुआ है? एक हुआ है, हाँ बस। अब उसने नेम एक्यूज दिए थे, उनके ऊपर छापेमारी शुरू की। उसी छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति मुकेश नाम का वो गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ चल रही है और बाकी लोगों पे भी हम छापेमारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो जल्दी गिरफ्तार हो। पूरा क्या मामला प्रथम से दिख रहा है सर पुलिस को? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो ये प्रतीत हो रहा है कि लड़की और लड़का जो उसको ले गए थे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और लड़का उसको बहला फुसला के अपने रूम पे ले गया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलके उसने ये दुष्कर्म किया है। करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक चारों दरिंदों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस छापेमारी की बात जरूर कह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या राजधानी पटना में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या नए डीजीपी का गुरु मंत्र एक जुमला था? दरिंदे मुकेश ने पुलिस को क्या कुछ बताया? क्या मुकेश ने बाकी आरोपियों का पता ठिकाना नहीं बताया? क्या बाकी आरोपी पटना से बाहर निकल गए हैं? अगर नहीं तो चारों दरिंदों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल है? अगर नहीं तो छात्रा के चारों गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पीड़ित छात्रा के परिजन मांग रहे हैं और पटना पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चाहते बिहार सरकार तो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी है, वो हर देश की बेटी है, उसको हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए, पांचों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अभी प्रशासन आपको क्या सहयोग कर रही है? प्रशासन यही सहयोग कर रही है कि वो 4 के घर गए हैं, चारों के पेरेंट्स लोग के उठा है, मतलब जो अपराधी हैं वो भागा हुआ है, पेरेंट्स लोग को पकड़ा गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पटना पुलिस कब तक बाकी के 4 दरिंदों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और घिनौनी पाप की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से दरिंदे गोलू ने दोस्त बनकर और मोबाइल देने का लालच देकर दगाबाजी की और बंद कमरे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसके दर्द से पीड़िता ताउम्र तड़पती रहेगी, सिसकती रहेगी, अपने आप को कोसती रहेगी। ऐसे में दरिंदों को सजा दिलाना बेहद जरूरी है, ताकि फिर कोई गोलू दोस्त बनकर दरिंदगी की स्क्रिप्ट ना लिखे। साथ ही साथ दोस्ती में साजिश की दस्तक को भी समझने की जरूरत है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इश्क की साजिश में लिपटी मर्डर की ये खौफनाक कहानी 2 दीवानों की है, जिसकी शुरुआत कैमूर जिले से हुई थी फेसबुक के जरिए, लेकिन इसका खौफनाक द एंड यूपी के गोरखपुर में हुआ है, जहां फेसबुकिया दिलफरेबी ने 4 साल लिव इन में रहने के बाद अपनी माशुका सरिता के साथ बड़ा कांड कर दिया है और खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है। फेसबुकिया प्यार का कैसे खौफनाक अंत हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में युवती की मिली लाश, कैमूर से जुड़ा है लड़की का तार। 4 साल पहले घर से हुई थी फरार, फेसबुक वाले फरेबिया ने किया कांड और 31 दिसंबर को सड़क पर मिली डार्लिंग की लाश। हाथों में जख्म लिए
गोरखपुर जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर जिले की पुलिस दंग है, क्योंकि इसने मोहब्बत के पन्नों पर फरेबी आशिक बनकर ऐसी डरावनी कहानी लिखी है जिसकी शिकार इसकी माशुका हुई है, जिसकी लाश गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के ककराखोर इलाके में सुनसान जगह पर मिली है, जिसके शरीर पर जख्म के कई निशान मिले हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जो कभी तस्वीरों में दिख रहे मारुति नंदन मौर्य की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी पहचान सरिता मौर्य के रूप में हुई है। लाश मिलने के बाद जब पुलिस मृतका की तलाश ली तो उसके पास से रेलवे का पास मिला, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और जब कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की तो आशिक से अपराधी बने मारुति नंदन मौर्य ने सब कुछ उगल दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले गोरखपुर पुलिस ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगलसराय जनपद चंदौली का था। इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिसकर्मी भेजे गए तो इस पास धारक की पूरी जानकारी हुई। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा उस युवती को अपनी पुत्री के रूप में पहचाना गया, जिनका की नाम सरिता मौर्य, उम्र करीब 24 साल है। गिरफ्तार आशिक मारुति नंदन मौर्य से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने प्यार के सभी पन्नों को पलट डाला, जिसमें साजिश वाला पन्ना भी शामिल था, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। वो साल था 2018 और इसी साल गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के वरबसपुर इलाके के रहने वाले मारुति नंदन मौर्य की दोस्ती बेलीपार पुलिस रेलवे कॉलोनी मुगलसराय जनपद चंदौली नर्सिंग की छात्र सरिता मौर्य से फेसबुक के जरिए हुई थी, जो महज कुछ ही दिनों में मोहब्बत में तब्दील हो गई और जब प्यार परवान चढ़ा तो सरिता बागी बन गई और घर छोड़कर अपने फेसबुकिया आशिक मारुति नंदन मौर्य के साथ वाराणसी में किराए के मकान लेकर लिव इन में रहने लगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारुति नंदन मौर्य नाम के व्यक्ति, जो कि बेलीपार थाना का रहने वाला है जनपद गोरखपुर का, उससे हो गई थी। लड़की अक्सर उसी के साथ रहती थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन आगे चलकर मारुति नंदन अपनी मासूका सरिता पर शक करने लगा। उसे ये लग रहा था कि सरिता उसके पीठ पीछे किसी और से बातचीत करती है, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर बकझक होती रहती थी। बाद में मारुति अपनी प्रेमिका सरिता को लेकर लखनऊ आ गया, वहीं रहने लगा, लेकिन शक ने दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। रिश्तों की डोर में गांठ पड़ गई थी। दोनों साथ तो जरूर रहते थे, लेकिन दिल में दूरियां पैदा हो गई थी, जिसके बाद मारुति सरिता से पीछा छुड़ाने के लिए दांव पेच आजमाने लगा और 31 दिसंबर को अपनी प्रेमिका सरिता को लखनऊ से गोरखपुर बुलाया। पूरे दिन मौज मस्ती किया, लेकिन सरिता को अपनी साजिश की भनक तक नहीं लगने दिया और रात में बेलीपार थाना क्षेत्र के ककराखोर इलाके में ले गया, जहां मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। जब स्थानीय लोगों ने सुबह में सड़क किनारे लड़की की लाश देखी तो सनसनी फैल गई। बेलीपार थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई और कार्रवाई करते हुए आरोपी आशिक मारुति नंदन मौर्य को अरेस्ट कर लिया। मारुति नंदन मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया है और ये बताया गया है कि 2018 से ही उसका इस युवती के साथ प्रेम संबंध था और उसके साथ वो विभिन्न शहरों में जैसे कि बनारस और लखनऊ में भी रहता था। कुछ समय से इनके बीच में मतभेद चल रहा था। इसके द्वारा पहले भी इसको गोरखपुर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु 30 तारीख को इसके द्वारा लखनऊ से युवती को यहाँ बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि 30 दिसंबर 2022 को मारुति ने पूरे दिन अपनी प्रेमिका सरिता को बाइक पर घुमाया, मौज मस्ती कराया। 30 और 31 दिसंबर के दरमियान रात में सुनसान इलाके में ले जाकर मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लड़की के शव के पास से एक पास मिला था जिसमें लड़की का पता ठिकाना दर्ज था। जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो पता चला कि सरिता मौर्य दौली निवासी राम रतन की बेटी है। उसने पुलिस को पूरी बात बताई और कहा कि साल 2018 से ही सरिता अपने प्रेमी के साथ रहती थी।
साथ ही ये पता चला कि लड़की बिहार के कैमूर जिले के भभुआ की रहने वाली थी। 2018 में जब सरिता घर से भागी थी, तभी से लड़की के पिता रामरतन को गांव समाज के लोगों ने समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिसके बाद वो चंदौली में जाकर रहने लगे। न्यूज 18 की टीम ने जब गांव में जाकर पता किया तो कैमरे पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरा दिन ये 30 तारीख को विभिन्न जगह पर घुमाता रहा और रात के समय पर अंधेरे और कोहरे का फायदा उठा करके इसको खेतों की तरफ ले गया और वहां पे जाकर इनका आपस में वाद विवाद हुआ। उसी में इसके द्वारा इस युवती को चोट पहुंचाई गई और इसको मृत समझकर वो वहां से फरार हो गया। इसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल नर्सिंग छात्रा सरिता मौर्य का गुनहगार आशिक गोरखपुर पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है और फेसबुक वाले फरेबी आशिक मारुति नंदन मौर्य की साजिश को बेनकाब कर दिया है। लेकिन जिस तरह से दिल फरेबी ने 4 साल लिव-इन में रहने के बाद बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नर्सिंग छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया और जब जी भर गया तो मार डाला, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है जिसे समझने की जरूरत है। प्यार अंधा होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि साजिश की दस्तक को समझ ना पाए। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ लुटेरों की कहानी।